हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। पार्ट नंबर 5 सिर्फ इसलिए बना रहा हूं मैं ताकि आपको बड़े बड़े पार्ट्स ना करने पड़े, क्योंकि मैंने 4 पार्ट्स ही कहे थे। 5 पार्ट्स में डिवाइड सिर्फ इसलिए किया कि एक दिन में कितना मटेरियल आप एक दिन में एक वीडियो देखो बड़े आराम से। मिसलेनियस क्वेश्चन है, पैटर्न सेम है, थोड़ी सी कहानी लेंथी है और कोई फर्क नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, जैसे कोई बंदा बाइक चला रहा है या एक्टिवा चला रहा है, अगर सेल्फ चला रहा है वो पार्ट नंबर 1 2 है। एक पर्सन पीछे बिठाया हुआ है, पार्ट नंबर 3 है। 3 बंदे पीछे बिठाए हुए हैं, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 है। मतलब सिर्फ इतना ही कहने का मतलब है कि एक्टिवा चलाने में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको एक्टिवा आती है, पर स्पीड स्लो हो जाएगी। पेशेंटली चलाना पड़ेगा, ध्यान से केयरफुली चलाना पड़ेगा उसको, ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए, और कूल माइंड से चलाना पड़ेगा। बस इतना फर्क है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। सिर्फ आपको हर क्लास का मैथ और सिस्टमैटिकली इजी वे से यहां मिलेगा सब कुछ। आज के 2 क्वेश्चन कराने हैं, इंक्लूडिंग डिविडेंड और एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। आसान है, सेम पैटर्न है, कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहता है, रोहित आपके सामने है, रोहित इन्वेस्टेड 9600 रुपीज। इसकी इन्वेस्टमेंट दे रखी है 9600 रुपीज। 100 शेयर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है? 100। 20 रुपीज प्रीमियम है। अगर 20% भी हो एक ही बात है, क्योंकि 100 दे रखे हैं। 20% प्रीमियम, 20% प्रीमियम मतलब ज्यादा 20 रुपीज का है या परसेंटेज एक ही बात है। 20 प्रीमियम, तो 20 प्रीमियम का मतलब है 100 प्लस 20 120 मार्केट वैल्यू। रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? 8%। अभी ऐसे करते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते कि उसने इतने में खरीदी और 160 रुपीज में मार्केट वैल्यू पे बेच दिए, वो बात की बात है। अभी पहले इतनी कहानी पढ़ते हैं, बाकी कहानी बाद में पढ़ेंगे। तो मैं ये लाइन मारता हूं ताकि यहाँ पे बॉक्स बनाना मुझे आसान रहे। टेबल से ही समझ आएगा, वैसे समझ नहीं आएगा, आराम से अब समझ आएगा। रोहित ने इन्वेस्ट किया, 2 चीजें फाइंड आउट करनी है, निकाल लो, क्योंकि इसमें 3 फार्मे या तीसरा फार्मा तो अप्लाई नहीं हो रहा रेट ऑफ रिटर्न कहीं भी। पहले 2 फार्मे लगती है, इन्वेस्टमेंट वाला और एनुअल इनकम वाला। ना करो इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या होता है आपके पास? इन्वेस्टमेंट का फार्मूला होता है मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। इन्वेस्टमेंट क्या है? 9600। मार्केट वैल्यू क्या है? 120 एन। तो एन क्या आ गया? 9600 बाई 120, तो 12 5 6 7 8 80। तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए? 80। एनुअल इनकम का फार्मूला क्या होता है? बार बार मैं एक ही चीज इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए, बस, और कोई वे नहीं है, आपके दिमाग में फीड हो जाए। फेस वैल्यू क्या है? 100। नंबर ऑफ शेयर क्या है? 80। रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? 8/100। तो एनुअल इनकम क्या आ गई? ₹640। तो ये आपके पास 80 आ गया, ये 640 आ गया, टेबल कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है? अब स्टेटमेंट देखते हैं आगे। ये टेबल बनाता हूं पूरा। अब स्टेटमेंट में कह रहे हैं, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ना है सारा। कहता कि अब 120 में उसने प्रीमियम खरीदे थे, 160 में सेल करती है, 160 रुपीज में सेल करती है। क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे, आप शुरू में देख सकते हो। पहले मैं कहा था ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर निकालो, वो निकाल लिए मैंने ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर। ये मैंने इसलिए पहले निकाल लिया क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगी, तो टेबल ही फिलअप किया, मैंने कुछ नहीं किया। बाद में जरूरत पड़ेगी तो मैंने पहले ही निकाल दिया। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 जो मैंने 4 पार्ट दे रखे हैं इस क्वेश्चन के, उसमें जरूरत पड़ेगी आपको। तो ये 160 में मार्केट वैल्यू पे उसने बेच दिए। सेकंड पार्ट में कहता है सेल प्रोसीड, कितनी इन्वेस्टमेंट आई उसके पास, कितने उसके पास पैसे हो गए। अगर 160 में बेचे, नंबर ऑफ शेयर यहां लिख लो, सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड, सेल कर दिए या सोल्ड कर दो, सोल्ड कर दो, सोल्ड लिखो, आसान लिखो, सोल्ड कर दिए शेयर। कितने में बेचे? 160 में बेचे। नंबर ऑफ शेयर तो 80 ही रहेगा, तो क्या आ गया? सेकंड पार्ट। ये पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 में सेल प्रोसीड। सेल क्या हुई? सेल कैसे होगी? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करनी है,
मार्केट वैल्यू क्या है 160, नंबर ऑफ शेयर क्या है 80, तो इन्वेस्टमेंट क्या आ गया आपके पास 0,086 और 48,412 रुपीज़। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर था। इन्वेस्टमेंट उसकी होगी 12,800 रुपीज़। अब इतना राइट डाउन करो, फिर मैं ये रब करके आगे बताता हूँ आपको। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ना थोड़े लेंथी है, तो इसलिए घबराना मत, आराम से हो रहा है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट आगे कहते हैं कि जो ये पैसे इसके पास आए हैं इसलिए दोबारा री इन्वेस्ट कर दिए। यहाँ एक और कॉलम आ गया री इन्वेस्ट। अगर आप बिना टेबल के करने जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। कुछ बच्चे कर सकते हैं, पर अगर इस तरीके से करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े प्यार से क्वेश्चन आएगा। स्टेटमेंट आपके सामने है। थर्ड पार्ट में कह रहा है चेंज इन फाइंड न्यू नंबर ऑफ शेयर, और फोर्थ पार्ट में कह रहा है चेंज इन डिविडेंड इनकम में। तो पहले ये टेबल फिलअप करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट तो ये सेम रहेगी क्योंकि इतने ही पैसे री इन्वेस्ट करेगा। री इन्वेस्ट का मतलब है कि पैसे तो ये सेम ही रहेंगे, पैसे तो अलग हो नहीं सकते। अब कहानी की स्टेटमेंट में कह रहा है कि 10% रेट ऑफ डिविडेंड है, ये 10 दे रखा है। फिर कह रहा है कि उसने फेस वैल्यू ₹50 है और 40 में खरीद लिया, डिस्काउंट में खरीद लिए 40 में। चलो अब इसका टेबल फिलअप कर लेते हैं। ये टेबल इसलिए फिलअप नहीं करना क्योंकि जरूरत नहीं थी, बेच दिए थे। बेचने के बाद हमें नहीं पता चीज़ का जो मर्जी होए। हम भी घर से कोई चीज़ बेचते हैं तो हमें नहीं पता जो मर्जी कोई करे। मैंने अगर अपनी बाइक बेच दी तो मुझे क्या पता सामने वाला जो मर्जी करे ना करे। मेरी कहानी खत्म, मुझे पैसे मिल गए, कहानी खत्म, इसको पैसे मिल गए, कहानी खत्म। आगे इसने री इन्वेस्ट कर दिए कहानी में। अब ये 2 कॉलम निकालने हैं अगेन। अब पार्ट नंबर 3 चलेगा। पार्ट नंबर 3 1 और 2 करवा दिए, सेल प्रोसीड वगैरह। तीसरा पार्ट नंबर अगेन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या होता है, वो ही कहानी, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। ये क्या है 12,800, मार्केट वैल्यू 40, नंबर ऑफ शेयर n, 800/40। नंबर ऑफ शेयर आपके पास आ चुके हैं 320। ये क्या आ गया 320। मैं वही 2 फार्मूले लगा रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा, टेबल बना के सिर्फ 2 फार्मूले लगाए हैं बस। एनुअल इनकम भी निकाल लो इसकी। एनुअल इनकम फेस वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100। आप कहोगे सर जरूरत नहीं है थर्ड पार्ट में, तो नहीं है, पर फिर भी टेबल पूरा कर लो। फोर्थ पार्ट में जरूरत पड़ेगी चेंज इन डिविडेंड, इसलिए दोनों ये मैंने पहले ही निकाल दिया था, ये मैं अब निकाल रहा हूं ताकि फोर्थ पार्ट बड़ी आसानी से हो जाए। या यहां लिख लो फोर्थ, चलो ये निकाल लो, उसके बाद लिखते हैं 50 मल्टीप्लाई 320 मल्टीप्लाई 10/100। एनुअल इनकम क्या आ गई ₹0.5 1600। तो ये क्या आ गई 1600। डी पार्ट वेरी इजी हो गया। डी पार्ट फोर्थ पार्ट में कहता है चेंज इन डिविडेंड या चेंज इन एनुअल इनकम या चेंज इन इनकम। कितना चेंज हुआ 1600 माइनस 640, तो क्या आ गया ₹0। 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए 6 और 5 में से 6 गए 910। ये चीज़ इंक्रीज हो गए, इतने पैसे इंक्रीज हो गए। उसने लालच किया या उसने अपना माइंड ज़्यादा यूज़ किया और इतना प्रॉफिट कमा लिया, बड़े आराम से हो गया। इतना प्रॉफिट कमा रहा था, कहता नहीं यार फीलिंग नहीं आ रही, बेच दिया, फिर दोबारा खरीद लिया और ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया। तो दोनों के डिफरेंस में इतना प्रॉफिट है। सपोज कर लो मैंने कोई बाइक ली, मैंने बाइक 50,000 की ली और 2, 4, 5 साल चलाई और 40,000 की बेच दी। 40,000 की बेचने के बाद मैंने कोई पुरानी बाइक ली 20 की और वो मैंने और 5 साल बाद 22 या 23 की बेच दी। पहले भी प्रॉफिट कमा लिया, 5 साल चला के भी फिर प्रॉफिट कमा लिया। वही उसने दिमाग लगाया और प्रॉफिट कमा लिया। इस क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट में दे रखा था एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। एक्सक्लूडिंग डिविडेंड स्टेटमेंट में दे रखा, आप ध्यान से पढ़ोगे एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। तो एक्सक्लूडिंग डिविडेंड है, इसलिए मैंने 640 इसकी री इन्वेस्टमेंट में ये 640 को इसमें काउंट नहीं किया। मैं फिर बता रहा हूं क्योंकि
इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है इसकी, ये भी तो इसने प्रॉफिट कमाया साल में, तो ये भी तो दोबारा इन्वेस्ट कर सकता था। 12,800 प्लस 640, इस क्वेश्चन में इसने ये नहीं किया। अगले पार्ट में ये एक्सक्लूडिंग था, अगले पार्ट में इंक्लूडिंग डिविडेंड कराऊंगा। सारा सेम प्रोसेस है, बस यहां इस एनुअल इनकम को दोबारा प्लस कर लो। मैं फिर बता रहा हूं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैंने 1000 रुपये है मेरे पास, मैंने 100 रुपये कमाए, तो 100 रुपये तो मैंने जेब में डाल लिए, 1000 रुपये दोबारा इन्वेस्ट किए, इसलिए एक्सक्लूडिंग डिविडेंड है। अगर इंक्लूडिंग डिविडेंड अगला क्वेश्चन है, उसके अंदर मैंने 1000 रुपये से 100 रुपये कमाए, तो मैंने अब मैं इन्वेस्ट कितने कर सकता हूं, 1100, तो मैं 1100 इन्वेस्ट करूंगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप ये राइट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चन में एक्सक्लूडिंग डिविडेंड लिखा हुआ था, यहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब इंक्लूडिंग डिविडेंड है। पिछले क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, वहां पे ब्रैकेट के अंदर एक्सक्लूडिंग डिविडेंड था। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें डिविडेंड ऐड करना, इसलिए मैं करवा रहा हूं सिर्फ। वैसे मैं कहानी बता चुका हूं आपको। इस कहानी के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं लिखा एक्सक्लूड करना या इंक्लूड करना, तो हम इंक्लूड करते हैं। जैसे छोटी क्लासों में आप हमेशा लेट एक्स करके आए और एक्स को हमेशा पॉजिटिव मान के आए और नेगेटिव नहीं माना। अगर दे रखे है तो बात अलग है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर कुछ भी नहीं दे रखा, लेट एक्स बी पॉजिटिव, प्रॉफिट या लॉस समथिंग कुछ भी मान के आए हो, लॉस को भी प्लस में मान के आए हो एक्स प्रॉफिट में। तो वैसे ही कुछ भी नहीं दे रखा, इसका मतलब ये है कि ये इंक्लूडिंग डिविडेंड वाला क्वेश्चन है। दे रखा होता तो आपको और ज्यादा क्लियर होता। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रहा है, वही हाफ ऑफ करके पढ़ेंगे। मिस्टर सिंह है, उसने 8,000 रुपीज इन्वेस्ट की है। इन्वेस्टमेंट कितनी है उसकी, 8,000। 7% डिविडेंड है। डिविडेंड क्या है, 7%। 100 रुपीज शेयर। अब यहाँ पे 100 डायरेक्ट नहीं दे दिया, 100 रुपीज शेयर लिख दिया, मतलब फेस वैल्यू 100 दे दी। अब ये वर्ड्स की फॉर्म में लिख दिया इन्होंने, डायरेक्ट नहीं लिखा। मार्केट वैल्यू उसकी 80 दे रखी है। अभी स्टेटमेंट इतनी पढ़ो, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, नहीं है इससे ज्यादा पढ़ने की। स्टूडेंट 2 कॉलम खाली है, निकाल लो। नाउ 2-3 पार्ट्स है, मैं पहले पूरा टेबल कंप्लीट कर दूं, फिर अब बड़े आराम से हो जाएगा। नाउ इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का फार्मूला होता है मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। ये क्या है, 8,000, मार्केट वैल्यू क्या है 80, नंबर ऑफ शेयर क्या है N100, नंबर ऑफ शेयर 100। एनुअल इनकम का फार्मूला फेस वैल्यू मल्टीप्लाई N मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड। बड़े प्यार से हो रही है हर चीज। एनुअल इनकम फेस वैल्यू क्या है 100, नंबर ऑफ शेयर क्या है 100, डिविडेंड क्या है 7, ये क्या है 100, तो एनुअल इनकम क्या आ गई ₹700। तो ये क्या ₹700 होगी, ये क्या होगी 100। आगे कहानी देखते हैं। ये ठीक कर दो लाइन थोड़ी सी। उसने ये चीज सोल्ड कर दी, कितने में सोल्ड की, 75 रुपीज थी जब मार्केट वैल्यू उसने सोल्ड कर दी। नंबर ऑफ शेयर तो 100 रहेगी, बस 75 रुपीज में सोल्ड कर दी। सोल्ड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। इन्वेस्टमेंट निकालनी है आपने और मार्केट वैल्यू क्या है 175, मार्केट वैल्यू क्या है 75, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 100, तो क्या आ गई उसके पास 7500 रुपीज। इतने पैसे आए 7500। आपको लगेगा कि सर उसको तो लॉस हो गया, 8,000 इन्वेस्ट किए थे तो 7500 वापस मिले, 500 रुपीज का लॉस हो गया। ध्यान से देखो, उसने डिविडेंड भी तो कमाया है शेयर पे, एनुअल इनकम 700, तो 7500 प्लस 700 वो अगले पार्ट में कराता हूं। आप इतना राइट डाउन करो, मैं रब करता हूं, आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन करो। अब स्टेटमेंट में आपको वो कह रहा है स्टूडेंट्स, अब वो स्टेटमेंट में आपको कह रहा है कि उसने ये पैसे दोबारा री इन्वेस्ट किए, उसने ये पैसे री इन्वेस्ट किए, या लिख ला करो री इन्वेस्ट, री इन्वेस्टमेंट किए सारे पैसे, ये सारे पैसे री इन्वेस्टमेंट किए, या इसको ऐसे कई बारी बोल देते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड
इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, एक ही बात है। कहता अब इसने ये सारे पैसे री इन्वेस्ट किए, 25 रुपीज़ का शेयर था, 41 रुपीज़ की मार्केट वैल्यू पे इसने खरीदा। 25 रुपीज़ का शेयर 41 रुपीज़ की मार्केट वैल्यू पे खरीदा। अब इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 700 प्लस 7500, सो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 7500 प्लस 700, 8200 रुपीज़। तो क्योंकि इसके अंदर 8200 इतनी इन्वेस्टमेंट हुई। अब टोटल इन्वेस्टमेंट उसने कितनी की? 8200 की। फर्स्ट पार्ट में कहता है बताओ कि उसको गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ। सेकंड पार्ट में वो उसने ये स्टेटमेंट में कहा था कि सेकंड इंस्टॉलमेंट की, री इन्वेस्टमेंट की एनुअल इनकम निकालो, मतलब टोटल डिविडेंड निकालो। ये उसने स्टेटमेंट में कहा है एनुअल डिविडेंड निकालो, एक ही बात है, ये निकालना है। बस ये बॉक्स फिलअप करना है और तो हमने कुछ भी नहीं करना, बाकी तो सारा बड़ा आसान है। स्टेटमेंट में दे रखे हैं री इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? 18% दे रखा है स्टेटमेंट में, ये भी 18% है। 2 कॉलम तो आप निकाल सकते हो। वीडियो पॉज करो, खुद सोल्व करो, बड़े आराम से आएगा। इसके अंदर इंक्लूडिंग डिविडेंड वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कौन सा था? इंक्लूडिंग डिविडेंड, इंक्लूडिंग डिविडेंड। जब कुछ भी नहीं दे रखा हो इसका मतलब है इंक्लूड किया हुआ है। एक्सक्लूडिंग के लिए स्पेशली गिवन आता है स्टेटमेंट के अंदर, ये याद होना चाहिए। तो अब क्या कर सकते हैं? नाउ फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं गेन हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो 8200 ये क्या है? 8000। तो गेन या प्रॉफिट लिख लो, चलो प्रॉफिट लिख लो क्योंकि स्टेटमेंट में गेन भी हो सकता है। गेन ऑफ अ ईयर 8200 माइनस 8000 रुपीज़, 200 का उसको प्रॉफिट हुआ। चाहे बेशक यहाँ देखने में 8 में खरीदी और 75 में बेच दिए, आपको कम लग रहा है, लेकिन डिविडेंड प्लस करके 8200 हो गया। ये अलग चीज़ थी जो पिछले पार्ट में नहीं इंक्लूड की थी या इंक्लूड कर दी, बस ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। अब तो सेम है। सेकंड पार्ट में कहता है एनुअल इनकम फाइंड करो। ये कैसे फाइंड होएगी? इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सेकंड पार्ट, तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। इन्वेस्टमेंट उसने जितनी इन्वेस्टमेंट है टोटल कर दी। पिछले क्वेश्चन में 16500 था, उसमें मैंने डिविडेंड को ऐड नहीं किया था। वो स्टेटमेंट में जो भी टोटल था 12000 था शायद, उसमें मैंने डिविडेंड को ऐड नहीं किया था। इसमें मैंने डिविडेंड को ऐड करके इन्वेस्ट किया, बस ये फ़र्क है। बार बार मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए? 200 शेयर आ गए। क्योंकि ये थोड़ा सा दिमाग से चला है इसलिए जितने पैसे कमा रहा है सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो पिछले वाला था उसने भाई जो मैंने प्रॉफिट कमा लिया वो जेब में डाल लिया, जो मेरी है मैंने सिर्फ उसी को इन्वेस्ट करना, प्रॉफिट जेब में डाल लूंगा। जैसे कई लोग क्या करते हैं, बैंक में एफडी करवाते हैं तो उसकी जो इंटरेस्ट आता है सिर्फ वो ही खर्च करते हैं, एफडी नहीं तोड़ते कभी। जो मेरे को इंटरेस्ट, बैंक वाले इंटरेस्ट ब्याज दे रहे हैं, मैंने वो ही खर्च करना है सिर्फ, और कुछ नहीं खर्च करना। एनुअल इनकम फेस वैल्यू मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100। एनुअल इनकम फेस वैल्यू क्या है? 25, नंबर ऑफ शेयर क्या है? 200, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? 18/100। तो कैलकुलेशन ही है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम वाली बात है। 18, तो एनुअल इनकम क्या आ गई? रुपीज़ 85 और 4900। बड़े आराम से सेकंड पार्ट में उसने कहा एनुअल इनकम निकालो, एनुअल इनकम निकल की, टेबल कंप्लीट हो गया। तो कुछ भी नहीं था, बड़े आराम से सारा का सारा चैप्टर बड़े आराम से हो गया। द एंड ऑफ योर शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बड़े प्यार से कर सकते हो, इस टेबल से कर सकते हो। अगर सोल्ड वाले क्वेश्चन आए पहले सोल्ड कर दो, फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट होगी तो दोबारा इन्वेस्टमेंट कर दी। इतना टेबल बनाया था, फिर सोल्ड वाले क्वेश्चन का बनाया, फिर टेबल आगे चल पड़ा। कहानी वही पॉइंट है, 6 पॉइंट वही है। अगर रेट ऑफ रिटर्न भी कहता है तो यहाँ रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है रेट ऑफ निकालने के लिए। स्टूडेंट्स मैं 2 या 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी के ऊपर बेस है। आप वीडियो पॉज करके पहले राइट डाउन कर लो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ सोल्व मिलेगा। 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि आपके सामने चेंज हो रहे हैं, बड़े आराम से कर सकते हो। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए डिस्क्रिप्शन में वो सोल्व है, डिस्क्रिप्शन के नोट्स में वो सोल्व है, आप वहां से देख सकते हो।
द एंड ऑफ योर शेयर एंड डिविडेंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप मेरे साथ बने रहो और हर क्लास के मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।